जय श्री राम, जय सीताराम। सत्य पर आधारित प्रोग्राम में आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देखते हैं, इस समय श्री राम जन्मभूमि को लेकर के चारों दिशाओं में जय जय श्री राम हो रहा है, जय सीताराम हो रहा है। आज कण कण में गुंजायमान हो रहा है जय जय सीताराम। हर ध्वनि बोल रही है जय सीताराम, हर साज बोल रहा है जय सीताराम, और हर जुबान बोल रही है जय सीताराम। जहाँ पर सारा संसार जय सीताराम बोल रहा है, वहाँ पर हमारे जो शंकराचार्य हैं वो थोड़ा क्षुब्ध है। क्षुब्ध होना भी चाहिए, क्योंकि ये किसी एक का काम नहीं, यहाँ तो संसार का काम जो श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के रामानुजाचार्य अखाड़े के महापुरुष लोग जो बोलते हैं, खासकर हम बात करते हैं रामानंदाचार्य जी, रामभद्राचार्य जी की। तो जी हाँ, हम इतने बड़े ज्ञानी तो नहीं हैं, लेकिन आप ऑडियंस जरूर हमसे बड़े ज्ञानी हैं। तो ऑडियंस बताएं कि जब प्रभु श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ वाले राम जब लंका पर चढ़ाई करने गए, तो उन्होंने सेतु बंद रामेश्वरम की स्थापना हेतु पहले भगवान शिव की उन्होंने वंदना किया, जिसके लिए उन्होंने शिवलिंग श्री रामेश्वरम की स्थापना की। आज रामभद्राचार्य जी जगत गुरु अपने को कहलाते हैं। हमें कहते हुए शर्म आती है कि आपको ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। देखिए, संविधान है, समाज है, किसी एक की बात हो तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन जहाँ पर आज समाज की शक्तियों की बात हो, वहाँ पर जरूर हम बोलेंगे, क्योंकि 2021 के महाप्रलय को हमने बचाया है। और श्री राम जन्मभूमि का पूर्ण 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 अधिकार आज हमारे राम जी के ऊपर कितने लोग दावे कर रहे हैं, कह रहे हैं हमने इतना संघर्ष किया है, इतना संघर्ष किया है, जैसे लगता है पुजारी के पिताजी श्री भगवती प्रसाद पुजारी के लिए संपर्क किया है। आज वो ये भूल चुके हैं कि अतिथि देवो भव, मेहमान भगवान होता है, लेकिन यहाँ तो संतों को ही सम्मान नहीं दिया। आप महापुरुष बोल रहे हैं कि हम क्यों शंकराचार्यों को निमंत्रण दें, क्यों शंकराचार्यों को बुलावा दें, क्यों हम शंकराचार्यों को स्थान दें श्री राम जन्मभूमि में, क्योंकि राम अनुजाचार्य के अखाड़े ने संघर्ष किया, उसने जीता, तो शंकराचार्य का कोई स्थान नहीं है। और आपने रामायण को घोट के पढ़ लिया है। आपके शब्दों को हमने कई बार देखा है। हम जब विवश हो जाते हैं, कटी मछली की भांति, तब हम आकर समाज के सामने संबोधन करते हैं, जिससे पुजारी को लाइक, कमेंट और व्यू नहीं मिलते हैं। लेकिन हाँ, हमारे शब्दों से शायद पूरे देश के अंदर हरी भरी फुलवारी जरूर हो जाती है, ये हम देखते हैं। तो आज हम सीधे संपर्क में रामभद्राचार्य जी से बात करते हैं। रामभद्राचार्य जी, यहाँ सत्संग में ना तो कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है। प्रभु श्री राम ने रामेश्वरम की स्थापना करते हुए कहा था कि लिंग था विविध वत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। आज स्वयं प्रभु श्री राम ने भगवान भोलेनाथ भूत भावन भंडारी की महिमा गुण गाया है। आज प्रभु श्री राम ने स्वयं कहा है कि जो शंकर का बैरी है वो हमारा बैरी है, जो शिव का द्रोही है वो हमारा द्रोही है।
अगर राम अनुजाचार्य अखाड़े ने सम्मान पूर्वक नहीं बुलवाया शंकराचार्यों को, उनको दिल में नहीं बैठाला, तो फिर राम आसन नहीं लेने वाले। क्योंकि जब तक उनके आराध्य को आसन नहीं मिलेगा तब तक भक्त कैसे जो है आसन ले लेगा। सिंपल सी बात। ये मत कहिए कि हमने फूल पत्ती ढोलक नगाड़े दीप बत्ती महोत्सव खुशियां भंडारा मिठाई सब बांटा, क्या पुजारी सब बेकार गया तुम्हारे कहने से? हाँ भाई हाँ, सब बेकार गया तुम्हारा। क्यों? क्योंकि राम लला जो वहां पर है वो बाल्यावस्था के हैं। अभी किसी बच्चे का फोटो खींचो तो वहां पर बच्चा कभी तुमको सीधा फोटो नहीं दे सकता। उसकी कहीं कमर कहीं कधनिया कहीं कुछ 4 जगह से बच्चा बाल रूप उसे कहते हैं जो घुटुओं बल चले। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। और ठुमक करके जब प्रभु चलते हैं तो वो बाल रूप है, वो दर्शन करने लायक है वो। लेकिन उसके बाद में जो नई मूर्ति की स्थापना आपने किया है वो खड़ी मूर्ति है। कब तक हमारे प्रभु खड़े रहेंगे? वैसे भी हमारे प्रभु का संघर्ष जीवन संघर्षमय रहा है, तो कब तक खड़े रहेंगे प्रभु? हमारे जगत गुरु बताएं कमेंट में जरूर। ये हमारा फोन नंबर है 7355161090, 7355161090। ये हमारा नंबर है, इस पे जरूर बताएं। हमने तो राम राज्य की स्थापना किया था। प्रभु श्री राम चाहते हैं, खुद प्रभु श्री राम चाहते हैं कि किसी का दावा हमारे ऊपर ना रहे। इसलिए उन्होंने ऐसे व्यक्ति का चुनाव किया जिसके द्वारा उस महाशक्ति ने घोषणा किया, जिस व्यक्ति की समाज में कोई पहचान नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, कोई प्रधान भी उसकी बात नहीं सुनता, मोहल्ले में भी किसी को पहचानता नहीं, न मोहल्ला पहचानता। जब पहचानता है तो किसी को अगर दर्द होता है तो दर्द निवारण टेबलेट है तब वो पहचानता है, उसके पहले नहीं पहचानता है। 12-13 वर्ष हुए जा रहे हैं, इस मोहल्ले से ना तो एक खुराक मिली है और ना ही 1 रुपया दक्षिणा मिला है। दान के ऊपर हमारा पूरा परिवार चल रहा है। ड्यूटी हमारी 24 घंटे की है। दूर दूर से लोग आते हैं, उनके लिए बैठे ड्यूटी देवस्थान मंदिर नया बनवाया दिया महादेव की प्रेरणा से उन्होंने, और यही ड्यूटी दे रहा। महज 10-12-13 वर्ष हुए हैं। बड़े बड़े काम करके हम इस स्थान से दिया है हमने, लेकिन हमारा कोई महत्व नहीं है, हमारी कोई पहचान नहीं है। मीडिया कर्मी पास में रहता है, कहता नहीं निकालेंगे, उन्हें निकालने देंगे किसी को। कोई बुला के लाता नहीं निकलवाता है, स्वयं बंद करवा रहे हैं। कौन है ये महापुरुष जो आज सनातन धर्म को समाज को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं? आज हम महाराज जी से पूछना चाहेंगे, आप ज्ञानी हैं, महापुरुष हैं, आप जगत गुरु कहलाते हैं। हम राम भद्राचार्य, राम भी हैं, भद्राचार्य के आचार्य भी हैं, आप राम के भी आचार्य हैं, और भद्रा आचार्य सुभद्रा और भगवान कृष्ण के भी, भद्रा के भी आप आचार्य हैं। आप तो 2-2 जगह के आचार्य हैं। हम कौन से आचार्य आपको कहें, राम के आचार्य कहें या भद्रा के आचार्य कहें, तो यहाँ पर निर्भर करता है महाराज जी। लेकिन आप एक चीज जरूर बताइए, जब प्रभु श्री राम ने भगवान शिव को कहा तुम्हारा जो बैरी होगा हम उसे सपने में भी कभी भूल कर भी उसे हम क्षमा नहीं कर सकते, तो फिर महाराज जी आपने उन शंकराचार्यों के ऊपर जो कमेंट किया है, हम उनको क्यों बुलाएं, क्यों सम्मान दें? तो क्या ये शोभनीय है? क्या शंकराचार्य को? चलिए हम आपको एक चीज बता रहे हैं, आपको ऑडियंस है यहाँ पर, आज दावा करते हैं हमारे रामानुजाचार्य के लोग, तो
तो उनके लिए कहना है, देखिए ये भक्ति है, ये शक्ति है, ये घर का आटा तेल चावल नहीं है। आपको कहना चाहिए था शंकराचार्यों के लिए, जो कि बराबर के हो ना, एक दूसरे के सखा हो, और आपने इतना बड़ा जो बयान दे दिया, इतना बड़ा, ये तो हम क्या कहें, हम तो किसी लायक कहीं नहीं जो फैसला कर पाए। और आना तो हमारे को इतने बड़े चाहने वाले ही हैं। देखो हमारे 2-4 हजार 5 हजार मित्र हैं, जिनमें बेचारे सब हमारे ही जैसे भक्त हैं। कोई ना नेता और ना तो कोई अभिनेता, कोई है ही नहीं जो हमारी मदद करे। तो यहाँ पर बैठे हम धर्म देख रहे हैं। स्वयं प्रभु श्री राम नहीं चाहते हैं कि किसी का भी दावा हमारे ऊपर हो, इसीलिए उन्होंने ऐसे व्यक्ति का चुनाव किया जिसकी समाज में कोई पहचान नहीं, यानी कि भविष्य में कोई न कहे कि इस व्यक्ति ने योगी बाबा के भय से बोल दिया है, या फिर इसका विधायक कोई चमचा है, या कोई प्रधान का चमचा है, या ये कोई किसी पार्टी का चमचा है। किसी पार्टी का कुछ भी नहीं, हमारा कोई तालमेल नहीं। 14 बार गया हूँ भाजपा विधायक के पास, उसने एक बार भी नहीं हमारे स्थान पर आने की कृपा की, जिससे हमने वो राम राज्य में वो खुशी नहीं मिली हमें जो मिलना चाहिए। क्योंकि आजकल कागज की नाव चलती है। देखिए शब्दों से एक मोर बैठाल कर लोग 50 हजार लेते हैं। हमने तो नरसंहार को खत्म किया, 2021 के महाप्रलय से को बचाया, और पूरे विश्व पर 2021 से हमारा राज है। सिर्फ हम, पूरे विश्व के मालिक हम हैं, हमें पागल मत समझना। क्योंकि वो महादेव ने हमारे द्वारा पहले घोषणा किया, राम जी का मंदिर में जहां जहां अटकते थे वहां पर हमारे स्थान से भोलेनाथ उन प्रश्नों के उत्तर देते, और उन्हीं के आधार पर संविधान अपना जो है, जैसे लोग कहते हैं कि ईश्वर की उंगली के इशारे पर कठपुतली की तरह नाचते हैं लोग, तो हमने देखा और पाया भी। और यहाँ पर आप जगत गुरु बोलते हैं कि वो यहाँ हमारा जो है दावा था, हमने बहुत संघर्ष किया। कोई कहता है हमने बहुत संघर्ष किया। देखिए प्रभु श्री राम किसी का संघर्ष स्वीकार नहीं कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। रामानुजाचार्य, जब शंकराचार्य ने कहा था तो रामानुजाचार्य के लोगों को कहना चाहिए था, अरे भैया, अरे हमारे लोगों, अरे भैया हमारे सब तुम्हें हो, अरे तुम्हारे समान कोई है ये नहीं। हे प्रभु तुम तो संसार में हो, तुम्हारे बगैर हम कुछ कर ही नहीं सकते। कणकण में शंकर, जहां कंकण हुआ शंकर। हे प्रभु आप तो प्रभु श्री राम के अंदर ही घुसे पड़े हो, हम आपके बगैर कहाँ अलग हैं। ऐसे शब्दों को ना कहकर क्या कहते हैं, हमारा वहां संघर्ष था, उनका वहां क्या है जो उनको वहां सम्मान मिले। अगर तुम वो शब्द बोल देते तो इधर से शब्द शंकराचार्य के क्या होते। हे प्रभु माना कि शंकराचार्य शंकर के कंकड़ में शंकर हैं, लेकिन प्रभु शंकर जगत बंधु जगदीशा, जब तक राम नहीं होंगे तब तक शंकर का भी कोई महत्व नहीं है। प्रभु राम तो राम है, आप तो कणकण में रमने वाले राम हैं, आप तो सर्वज्ञ हैं, आपको तो दया निधान कहते हैं, आपको करुणा के सागर कहते हैं, आप तो कृपा सिंधु हैं। हमारे शंकराचार्य कहते हाथ जोड़े बोल रहे हैं, हे प्रभु हम तो तुम्हारा ही ध्यान किया करते हैं, हम तुमसे कब अलग हैं। क्या कहें, ऐसी मीठी भाषा में होता मेल तो क्या इतना अच्छा था, लेकिन नहीं, वहां पर तो भेदभाव बना दिया और भगवान को भी खंड खंड में बांट दिया, जिसके तहत हम कह नहीं सकते।